सैफ खान साहब, आज आपका दिन है, आपकी पार्टी का, है ना, तो स्वाभाविक है आपसे बात शुरू करूंगा, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा। राहुल गांधी जब लोकसभा में थे तब, और फिर 137 दिन बाहर रहे, 36 दिन, फिर अब आ गए दोबारा। इसमें भारत के राजनीतिक पर्यावरण में, वातावरण में कांग्रेस क्या अंतर देख रही, एक, और क्या अब ये माना जाए कि जो आप विपक्षी दलों का गठबंधन बेंगलोर में जन्मा है, उसकी अगुवाई, उसकी सदारत राहुल गांधी करेंगे और ये 24 का चुनाव राहुल वर्सेस मोदी होगा? देखिए, सबसे पहले अमिताभ जी जो है, मैं आपके सभी दर्शकों को मुबारकबादी भी देता हूं उस चीज की कि जो है राहुल गांधी जी को बहाल भी कर दिया पार्लियामेंट के लिए जो। और अब जो जनता के मुद्दे हैं जी, पहले भी उठते थे और अब भी उठेंगे जो, और राहुल गांधी जी के द्वारा भी उठाए जाएंगे। खास करके जो हम अडानी जी का देखते हैं, पोस्टर्स के साथ ले लेके खड़े होते थे। हाईएस्ट नंबर ऑफ जो सिंबल ऑफ करप्शन है, क्योंकि वो हमेशा महंगाई, गरीबी, कीमत बढ़ने वाले प्राइस राइज, हर चीज के ऊपर खासकर, और अडानी के रिलेशनशिप क्या है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ में। तो ये जो सब चीजें हैं, ये वापस जो है हमें अब फिर देखने को मिलेगी पार्लियामेंट में आने के बाद। और क्या असर पड़ेगा, मुझे लगता है कर्नाटका का लास्ट इलेक्शन हुआ है, असर क्या देश में पड़ा है कर्नाटका का, वो मुझे लगता है कि है, और मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है। जनता ने अपना मैंडेट चुन के जो बता दिया और दिखा दिया। वैसे ही हाल जो है अब जितने भी राज्य आगे चुनाव में आने वाले हैं स्टेट में जो है, वैसे ही आपको हर चुनाव में जो है वो नतीजा देखने को मिलेगा। मगर घबराहट मैं अभी जरूर देख रहा हूं जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के ऊपर। कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क पड़ता नहीं था या पड़ता नहीं है। फर्क नहीं पड़ता था या पड़ता नहीं है, वो तो हमें जो है लगातार नजर आ ही रहा है। मगर अमिताभ जी, मैं दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की भी जो जजमेंट, अभी छोटी टिप्पणी कर दो, सबको बहस में जाओ, फिर दोबारा में सारी बात, अभी छोटी टिप्पणी कर दो जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ ये बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये जो ट्रायल कोर्ट है, जो मैक्सिमम सेंटेंसेस दे रहे थे, उसके ऊपर जो उस पर रोक लगा के जो है आज ये सच्चाई लेके आए कि ये एक सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी, और जबकि सफिशिएंट रीजन और ग्राउंड्स ही नहीं है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम सेंटेंस कैसे दी जाती है? ठीक है, सैफ खान साहब रुकना होगा, मैं बाकी लोग एक देखो, राहुल गांधी की सजा के मसले पर एक तथ्यात्मक चीज मैं सामने रख दूं, फिर बहस को आगे ले जाओ, क्योंकि मेरी बहस में मेरी कोशिश होती जितनी मेरी सामर्थ्य है कि तथ्य उतने ही पवित्र रहे जितना पवित्र गीता है, कुरान है, उसमें कोई छेड़छाड़ मैं किसी को नहीं करने देता। आज कई बार लोग बुरा भी मान जाते हैं, भला भी मान जाते हैं, लेकिन मैं उसमें तटस्थ रहता हूं। राहुल गांधी का वक्तव्य जिस पर यह मुकदमा चला, उसमें राहुल गांधी निर्दोष हैं ऐसा नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने ना। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ निर्णय इतना है कि भाई एक दिन कम दे देते, ठीक, 1 साल 11 महीने 29 दिन की सजा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी बात है। दोष सिद्धि पर स्टे है, दोष मुक्ति नहीं। यहां से ये बात सब लोग गांठ मान ले, ये हमारे आपके कहने से बदल नहीं सकती बात है। अब इसके आगे चलते हैं। खैर, नीति शर्मा जी, भाई कांग्रेस कह रही है कि बल्ले बल्ले हो गई, राहुल जी आ गए, और अब जो आम आदमी के मुद्दे अभी नहीं उठ रहे थे वो अब उठेंगे। तो मैंने शुरुआत में भी बात कही थी कि अब एक, मान लीजिए राहुल जी नहीं आए संसद, ठीक, बाकी पूरी कांग्रेस तो थी, वो वहां आम आदमी की पीड़ा दुख तकलीफ क्यों नहीं उठा पाई? अडानी और जो जिन का मसला उठाना था राहुल जी उठाते, वो उनके प्रतिनिधियों को उठाना चाहिए था, नहीं। अगर ऐसे है तो ये बड़े नाकारा शिष्य हैं, गुरु गए, शिष्यों ने काम बंद कर दिया, नहीं। नीति जी, आपको, अमिताभ जी और पैनल पे सभी गेस्टों को मेरी तरफ से वंदे मातरम, जय हिंद, और बहुत बहुत बधाई सैफ खान साहब को, आपके राजकुमार संसद में आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात, हम कंपैरिजन किस चीज का कर रहे हैं, राहुल वर्सेस मोदी का। हम कंपैरिजन किन का कर रहे हैं सर?
गुरु ये थोड़ी ना है, इनके पीछे आप पूरी डायनेस्टी को समझिए। ये कहाँ एक तरफ नेहरू और गांधी परिवार की डायनेस्टी के राजकुमार, और कहाँ एक मिट्टी से आए हुए, मिट्टी से जुड़े हुए एक छोटे से चाय वाले का काम करते हुए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं? कहाँ एक डायनेस्टी के राजकुमार जहां एक अमेठी को नहीं विकास की नैया पे चला पाए, और कहाँ एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो गुजरात में 2-3 उन्होंने दशक में जो प्रोग्रेस हुई एज ए चीफ मिनिस्टर, और आज भारत को जिस ग्लोबल शिखर पे लेके जा रहे हैं, तो कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है? सबसे पहले ये समझना चाहिए कहाँ एक राजकुमार और कहाँ एक मैं मिट्टी से तकलीफ जुड़ा हुआ समझ सकता इंसान। हूँ आप। और आप जो गुरु की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू से ये डायनेस्टी स्टार्ट हुई जी 1947 में, जिन्होंने देश को 2 भागों में बांट दिया। हिंदू मुसलमान, तब तो बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। इस जी आधार पर देश का विभाजन हुआ था, ये बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। इस आधार पे हिंदुओं का और मुसलमानों का नरसंहार हुआ था 1947 में। उन गुरुओं का, राजीव गांधी के, राहुल गांधी के, इंदिरा गांधी जी के जो पिताजी थे, किसकी कीमत आज तक देश चुका रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत ठीक नहीं है। कौन गुरु है और जी किसने जमीन से जुड़ के काम किया और राष्ट्र को किस लेवल पे लेके गए और ग्लोबल शिखर पे आज हम बैठे हैं। और ये निश्चित रूप से इनके ठीक आने है से, नीति जी, इनके जाने से, और ठीक आपने जो ठीक बात बोली कि चेले जी काम नहीं कर रहे थे, जी काम करा होता ठीक तो है आज देश की ठीक है जनता नीति ने जी, इनको दोबारा शिखर आते पे हैं, बिठाया एक बार होता। सबके ये सबको अमेठी बहस में में ले आए, फिर दोबारा में आएंगे। अभी रुकिए, तारिक खान साहब, मेरा प्रश्न ये, लड़के की, दूल्हे की मां हमेशा कहती कि भाई मेरा ही लड़का सबसे सुंदर, इसमें कोई बुरी बात नहीं, कहना भी चाहिए है। हालांकि मजा तब है जब दुल्हन की मां कहे कि दामाद सबसे सुंदर, मजा तब है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। मैं दूसरा प्रश्न पूछ, मैं समाजवादी पार्टी और जो और एलाइज हैं इसमें शामिल गठबंधन में, उनको अब क्या बदलाव लग रहा है राहुल गांधी के लोकसभा में आ जाने के बाद? और क्या आपको ऐसा लगता है कि अब INDIA को लीड करेंगे राहुल गांधी और ये चुनाव अंततः जाके टिक जाएगा मोदी वर्सेस राहुल पर? देखिए, लीड कौन करेगा इसका निर्णय आगे चल होगा। मेरे हिसाब से लीड गरीबी कर रही है, बेरोजगारी कर रही है, वही लीडर है जी। अब आपने एक बात और कही थी अभी कि कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी गलत है, माना मैंने, लेकिन ऐसा निर्णय हुआ क्यों, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्या सर? क्या चार्जशीट बनाने में स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं रहता है क्या अमिताभ जी? और अगर यह मुकदमा गुजरात में चल रहा था तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपने ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए कि कोर्ट विवश हो गई मैक्सिमम सजा देने के लिए। क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? बड़ी अहम बात है, और उसको मैं धीरे से कनेक्ट कर रहा हूं उत्तर प्रदेश से। यही मामला आजम खान साहब और अब्दुल्ला आजम के साथ आप कनेक्ट कर लीजिए, तथ्य निकलकर सामने आ जाएंगे। ADR ने रिपोर्ट में कहा कि 50%, आप कहते हैं ना तथ्य सही होने चाहिए, आप खोलिए ADR को, 45 मंत्रियों ने अपने हलफनामे दायर किए जिसमें 22 ADR ने कहा कि 22 के ऊपर गंभीर मामले हैं उत्तर प्रदेश में, डकैती, मर्डर और रेप। ठीक, क्या उनको सुई के बराबर भी सजा नहीं दी जा सकती अमिताभ जी? यहां खेल शुरू होता है, चार्जशीट, प्रदेश सरकार, पुलिस, इन सब का ठीक है खेल तारिक शुरू खान, होगा। ठीक, रुकना होगा। मैं बीजेपी के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं, हमारे यहां असल में भेड़ चाल वाला मामला है। पहली बार किसी की नौकरी नहीं गई भाई। आपके जो सबसे बड़े बुजुर्ग नेता हैं पूरे अलायंस के, लालू जी, वो इसी तीर से घायल है। 3 दर्जन से ज्यादा सांसदों की नौकरी जा चुकी। ये क्या बात होगी? कोई नई बात है? कोई आश्चर्य हो गया कि राहुल जी की नहीं जानी चाहिए थी? अरे गजब बात! क्या किसी कोर्ट ने ये कहा कि राहुल ने जो बोला इस ओके वो ठीक था? नहीं कहा ना, तो उतने पर ठीक हो भाई। तमिलनाडु वाले में कैसे चली गई विधायक की नौकरी? वहां तो भाजपा नहीं थी और भाजपा हमेशा सत्ता में नहीं थी। तब
इसलिए इसको घोर माठा नहीं करो यार, इस चीजों को ठीक दुरुस्त रखो। ये इस बहस में मत पड़िए कि वो चार्जशीट में क्या लिखा गया, चार्जशीट में काला सफेद किया गया। अदालत के सामने गया ना, अदालत के विजडम ने क्या, लोअर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, किसी ने कहा राहुल गांधी इनोसेंट है? अगर कहा तो हमें दिखा दीजिए, मैं बहस का रुख बदल दूंगा। नहीं कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने, अभी नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 हिदायतें दी। इतनी बात क्यों नहीं समझ पाता है देश, सब लोग भाई समझ पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतनी इंटेंशन बताया कि 1 साल 11 महीने 29 दिन की कर देते, क्या, ताकि मेमोरी नहीं जाती, बस इतनी सी बात है। इतनी बात करो तो वहां ठीक है, ये मत कहो कि ऐसा क्यों हो गया और वैसा क्यों हो गया। बाकी लोग कम नेता थे जिनकी नौकरी गई इसी कानून में, वो कम नेता थे, राहुल गांधी ज्यादा नेता हैं। ये भेदभाव कानून की निगाह में नहीं हो सकता। कांग्रेस को लग सकता है कि राहुल जी बड़े नेता हैं, लालू यादव छोटे नेता हैं, लेकिन कानून की निगाह में तो सब बराबर हैं। काजी रशीद मसूद भी इसी तीर से शिकार हुए थे, आजम खान भी है, बहुत सारे लोग हैं। इसलिए भाजपा के लोग भी हैं उसमें। उत्तर प्रदेश में खतौली विधानसभा क्षेत्र से जो जीत के आए थे सैनी, वो इसी कानून से गए। ठीक, वहां तो चार्जशीट किसने फाइल की थी? अखिलेश यादव ने फाइल की थी, नहीं ना यार। ये मत किया करो, इससे तथ्य दुरुस्त रखो तो बहस में आनंद आएगा। ठीक, इस सब में मत पड़ा करो।